वेलकम टू एवरीवन। मैं आज खतून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो कि ताजिकिस्तान की यहाँ पे सेंट्रल सिटी से सिर्फ 75 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ये यूनिवर्सिटी जो एनएमसी की जो गाइडलाइंस है उसको फुलफ़िल करती है। इन्होंने पूरा अपने वेबसाइट पे, बेसिक वेबसाइट पे दिया हुआ है जो एनएमसी का गजट है और जो इनका गजट है, दोनों बिल्कुल इसको ये मैच करती है। फाइबर्स की इनकी एमबीबीएस की यहाँ पे ड्यूरेशन है 1 ईयर की। इनकी बिल्कुल कंटिन्यू 1 ईयर इंटर्नशिप है इनकी, जो कि आप अदर कंट्रीज़ से कंपेरिजन करेंगे तो अदर कंट्रीज़ में आपको पता है कि जो प्रैक्टिस टू लाइसेंस 18 नवंबर 2021 को एनएमसी का न्यू गजट आया था, उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट ईयर आई थिंक पास आउट होंगे बच्चे, तो उस गजट पे फिर वो अपना प्रैक्टिस टू लाइसेंस एनएमसी उनसे लेगी। तो आप उसे देखेंगे तो नेक्स्ट ईयर के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो सेंट्रल एशिया में है, रशिया में जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो एनएमसी के गाइडलाइंस के हिसाब से वो 6+1 हो जाएगी। तो मेरे साथ ये सारे स्टूडेंट्स हैं। अभी ये स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि ये इन्होंने ताजिकिस्तान को क्यों चुना और इस यूनिवर्सिटी को उन्होंने क्यों चुना, और इस यूनिवर्सिटी में जब यहाँ पहुँचे इनको फैकल्टी कैसी लगी, यहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो कोऑपरेटिव हैं कि नहीं है, यहाँ का मेस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, और इस यूनिवर्सिटी से इनका हॉस्टल का डिस्टेंस क्या है ना। तो ये वो मेजर जो इंडियन स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स, उनका जो मेजर फोकस होता है, जो असल जो डॉक्यूमेंटेशन है जो है ना, जैसे मैंने आपको बताया एनएमसी की गाइडलाइंस है उसको, और उसके अलावा जो जितने भी डिटेल वगैरह है ये स्टूडेंट आपको बताएंगे। हेलो, माय नेम इज़ मोहम्मद फैज़ान एंड आई एम अ फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन कतलान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जैसा कि सर ने कहा कि मान लो इन्होंने पूछा कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की, ताजिकिस्तान में कतलान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। जी। तो इसका एक रीज़न बड़ा ये भी था कि जो ये यूनिवर्सिटी है वो पूरे ताजिकिस्तान में, एंटायर सेंट्रल एशिया में जो एनएमसी की गाइडलाइंस हैं, WHO की गाइडलाइंस हैं, उनको फॉलो करती है। और जैसे कि यहाँ पे इंटर्नशिप का आप बता रहे थे कि हमें बताया गया कि जो इंटर्नशिप है वो 1 ईयर की, यहाँ पे कंटिन्यू 1 ईयर की है, 65 डेज़ की है रोटेशन में। जी। और जो भी अदर कंट्रीज में सेंट्रल एशिया में आपको नहीं मिल रही है, वहाँ पे 2 मंथ्स की जो है वो ब्रेक कर करके है ना। तो एनएमसी वैसे लेती नहीं है वो। एनएमसी को चाहिए पूरा 1 ईयर की कंटिन्यू 1 ईयर इंटर्नशिप होनी चाहिए और वो रोटेशन होना चाहिए, क्योंकि और दूसरी चीज़ है तब वो प्रैक्टिस टू लाइसेंस के बाद उसके बाद आता है। तो आप बताएं यहाँ पे जो इनका गजट। एक बात ये भी है कि रशिया में आसपास में ये भी है कि वहाँ पे जो आपको कोर्स का ड्यूरेशन मिलता है वो 7+1 ईयर का मिलता है, बट 6+1 ईयर का मिलता है। बट यहाँ कतलान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ताजिकिस्तान में आपको 5+1 ईयर मैंडेटरी इंटर्नशिप मिलेगी कंटिन्यू पूरी, जो ये वहाँ पे सब कुछ मेंशन किया हुआ है वहाँ पे ना, सारा कुछ है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मेंशन किया गया है। आप चाहें तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, सारा देख सकते हैं। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताएं जी, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम समीर है, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने ये यूनिवर्सिटी चूज़ की थी जस्ट बिकॉज ये बजट फ्रेंडली है और ये सारे एनएमसी के रूल्स जो हैं वो सबको फॉलो कर रही है। जी। और इस यूनिवर्सिटी में मेरे को बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं जी, जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है जी। ये क्लासेस सब क्लासेस यहाँ पर डिजिटल हैं और जितने भी टीचर हैं वो सब बहुत ज़्यादा काइंड है। एंड यहाँ पर एक से ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को वो है, यहाँ पर कैडेवर अवेलेबल है। अच्छा। जो मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में नहीं होता है, यहाँ पर है वो चीज़। और यहाँ पर जितने भी रूल्स हैं एनएमसी के रिलेटेड, जितने भी रूल्स हैं वो सब ये यूनिवर्सिटी पूरा करती है। आपको एनाटॉमी जो इनको लेक्चर क्लास लिया जाता है उसका कैडेवर के लिए आपको स्पेशल बुलाया जाता है वहाँ पे ना, तो वहाँ पे जो है इसके लिए लैब है ना, प्रैक्टिस करने के लिए आपको दिखाया जाता होगा कैडेवर, स्पेशल वहाँ पे ले जाता, आपको टाइम दिया जाता है कैडेवर के लिए ना। तो ये जितनी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टूडेंट ने बताया, इन्होंने यहाँ पर कैडेवर है स्पेशल, और बच्चों को थ्योरेटिकली इनको पढ़ाकर फिर कैडबरी के लिए स्पेशल इनको ले जाया जाता है ना, जब ऐसा वहाँ पे डेड बॉडी होता होगा है ना, तो आपको ले जाकर दिखाया जाता होगा। ये बहुत अच्छी बात है। और आप बताएं आप कहाँ से हैं, आपने ताजिकिस्तान को क्यों चुना, यहाँ के बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हसनैन खान एंड आई एम फ्रॉम राजस्थान इंडिया। और मेरा ताजिकिस्तान खातून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज़ करने का सबसे मेन रीज़न है यहाँ पे इंडियन मेस आपको मिलता है, इंडियन हॉस्टल मिलता है, वॉकिंग डिस्टेंस, और मिनिमम कम से कम पैसों में आपको अकोमोडेशन मिलता है। यहाँ पे आपका रहने का, खाने का खर्चा बहुत कम में हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे यूनिवर्सिटी अलग अलग ज़्यादा पैसे लेती है, खाने के हॉस्टल्स के अलग लेती है, लेकिन यहाँ पे आपको खाना, रहना
और सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ का टेकिंग केयर बहुत अच्छा है। हॉस्टल्स में जो देख रेख करने वाले हैं वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, आपको टाइम टू टाइम जो भी चाहिए वो अवेलेबल कराते हैं, और अगर आपकी कोई शिकायत होती है तो उस पर वो ध्यान भी देते हैं। आउटसाइड जो है जब आप मार्केट जाते हैं तो यहाँ पे क्या है, मतलब क्या बजट फ्रेंडली या एक्सपेंसिव है, कैसा है? बजट फ्रेंडली है आउटसाइड, अगर आप जाओगे मार्केट वगैरह में मार्केट परचेज करने के लिए टू अदर कंट्रीज़ यहाँ पे मार्केट फ्रेंडली है। आप हॉस्टल से निकलते हैं, आते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के कैंपस में, तो क्या कितना डिस्टेंस है? वॉकिंग डिस्टेंस पे आप 10 मिनट में पहुँच जाओगे। जी, 10-20 मिनट पे आप पैदल चल के आराम से पहुँच जाते हो। सुबह मेस में आपको ब्रेकफास्ट जो है सुबह कितने बजे ब्रेकफास्ट मिल जाता है यहाँ पे? सुबह 7 बजे आपको ब्रेकफास्ट मिल जाता है। ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट और लंच फिर? लंच आप जब यहाँ से क्लास ओवर होती है 11:30 पे, आप यहाँ से हॉस्टल जाइए, 10 मिनट लगेंगे, आप वहाँ जाके कितने लंच के लिए आपको क्या कितने टाइम मिलता है? 1 घंटे का टाइम मिलता है। 1 घंटे का। तो ये कितनी अच्छी बात है कि ये खुद बच्चों को 1 आवर का अगर टाइम दे रहे हैं अगर लंच करने के लिए, तो एक स्टूडेंट खुद जाएंगे आराम से इत्मीनान से वहाँ पे खाना वगैरह अपना लंच टिक करके अपना लेकर फिर आप यहाँ पे आप क्लास आके अटेंड कर लेते हैं वो आराम से। आपको पता है कि ज़्यादातर जिन मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल वगैरह है 5 किलोमीटर है, 7 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो बच्चे क्या करते हैं, उनको टाइम भी मिलता है ना, तो सोचते हैं अब 5 किलोमीटर मैं जाऊँगा और आऊँगा, फिर मैं फिर बहुत मुश्किल है उनके लिए, वो तो उनका कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाएगा, फिर वो जाते नहीं, यहीं कुछ मैगी नूडल्स चिप्स खा के अपना टाइम खींच देते हैं वो। इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि इनका जो मेस है वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और वो ये टाइम देते हैं पूरा जाकर, टाइम देते हैं 1 घंटा आप आराम से पैदल जा सकते हैं, खा के आराम से पैदल भी वापस आते हैं। जी बहुत बहुत थैंक यू। My name is Mohammad Sami and I am from India in Haryana, and I am a first year MBBS student in Khatloon State Medical University. बताइए कैंपस कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ का जो जैसा कैंपस आपको बताया गया था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, कैसा दिख रहा है यूनिवर्सिटी आपको? जो यूनिवर्सिटी हमें बताया गया था वैसे ये पूरा वर्ल्ड क्लास कैंपस है इसका, एंड सब कुछ ऑन द बिल्डिंग है, हमारा हॉस्पिटल भी ऑन द बिल्डिंग है, एंड जो हमारा नया हॉस्पिटल बनाया है वो 1000 बेड हॉस्पिटल है। जी एंड हमें हॉस्पिटल विजिट कराते हैं हमें। यहाँ जो फैकल्टी हैं जो वो एनाटॉमी कौन पढ़ा रहे हैं आपको यहाँ पे? एनाटॉमी हमारे इंडियन फैकल्टी है हमारे मुंबई से सर। जी कैसा पढ़ा रहे हैं वो एनाटॉमी आपको? एनाटॉमी बढ़िया पढ़ा रहे हैं। अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। चलिए बच्चे खुद अपना फीडबैक दे रहे हैं कि ये जो अभी पढ़ा रहे हैं ये इंडियन फैकल्टी यहाँ पे इंडियन लेक्चर हैं जो बच्चों को क्लास ले रहे हैं, वो अच्छा लग रहा है इनको ऐसा लग रहा है कि एक इंडियन फैकल्टी यहाँ पे ताजिकिस्तान की से अब्रोड की यूनिवर्सिटी में बच्चे यहाँ पे इंडियन फैकल्टी का मज़ा ले रहे हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है ये, है ना? और जैसे स्टूडेंट ने बताया कि हमें जैसा यूनिवर्सिटी की हमने एक्सेप्ट किया था कि जैसे बताया गया था आपको यूनिवर्सिटी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसी हिसाब से उन्होंने ऐसा ही पाया, बल्कि कुछ चीज़ तो और अच्छा भी पाया है ना। और बिल्कुल जो यहाँ कैपिटल सिटी उससे काफ़ी नियर है ना। तो जो पेरेंट्स या स्टूडेंट चाहते हैं खातून स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में गैदरिंग नहीं है अभी। आपको पता है कि जिस यूनिवर्सिटी में 1000, 200, 500 जो स्टूडेंट वहाँ पे एक भीड़ भगदड़ जा रही है, महीने में भी कभी स्टूडेंट के मुड़ के देखा नहीं जाता बच्चे के क्या डॉक्यूमेंटेशन हो गए, कौन बीमार है, कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आप ये तो एक भेड़िया की तरह जा रहा है। एक किसी गाँव विलेज का या किसी एक रिलेटिव का बच्चा अगर चला गया तो बस वो कहीं जा रहा तो जा रहा, सब मिलकर उधर ही जा रहे हैं। तो आप उस भीड़ में बच्चों को ना भेजें, सिर्फ जहाँ बच्चे से बिल्कुल यहाँ पे ऐसा है कि एक ट्यूशन की तरह बच्चों को पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, है ना। छोटे छोटे उनको अलग अलग ग्रुप बनाया गया है, तो ऐसी जगह भेजें जहाँ बच्चों को अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छी यहाँ पे फैसिलिटी मिले, और यहाँ से फिर अपने जाए असेंबली प्लैब वगैरह को उसको क्रैक करके वर्ल्ड क्लास जो है जो हॉस्पिटल है उसमें प्रैक्टिस जो है USA वगैरह में या UK वगैरह में बच्चे जाके वहाँ पे सेटल हो, या इंडिया आके भी लाइसेंस एग्जाम देना चाहते हैं, इनके लिए काफ़ी ईजी है। कोई थैंक यू।